देखें जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इंडियन से बड़ा मुकाबला होता है और इंडियन जो होते हैं कहते हैं मोदी ये कर रहा है, हमारा इंडिया ऐसा ग्रो कर रहा है, हमारा ऐसे कर। तो हम पाकिस्तान के बारे में खबरें सुनते हैं तो उसमें ये होता है कि जी पाकिस्तान में हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं। इंडियन साहब सुनेंगे तो कभी जो है ना इस तरह की बात नहीं होती, पॉलिटिशियंस की आपस की तकरार की होती होंगी लेकिन अपने अंदर ही रखते हैं। हमारा ये कि हमारा सारा बाहर आ जाता है। तो हमने इस तरह रखना है कि पाकिस्तान का एक नाम बने कि हम लोग स्पेशली जो बाहर रहते हैं हम सिर्फ जो है ना वो पाकिस्तानी के तौर पर पहचानना अगर जाना चाहें तो ये क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम हो, इंडिया के सामने हम सीना बिछाना खड़े हो सकें, उनके सामने सीना फुला सकें। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी नई हुकूमत के साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं हर 5 साल के बाद, लेकिन इस दफ़ा कोई ख़ास ज़्यादा उम्मीदें इसलिए वाबस्ता नहीं है कि वही खिचड़ी पक रही है वही है। लेकिन हम जो ओवरसीज़ हैं हम कब तक इन आसरों पर, इन सिस्टम में, इन मुसीबतों में और इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी जो खिचड़ी पक रही है उस पर आप खुश नहीं हैं, उसमें चटनी डाल के खा लें? सच्ची बात है, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि हम जो ओवरसीज़ हैं हमें एक वो होता है, इरादा होता है यार कि हम अपने मुल्क में जाएंगे, अपने मुल्क में काम कारोबार करेंगे, अपने मुल्क में थोड़ा इज़्ज़त एहतराम लेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि हम या हमारे जो पिछले थे जो ओवरसीज़ में बसते थे वो इसी इंतज़ार में चल बसे। तो पता अच्छा, वो तो आपने बड़ी अफसरदा कहानी बता दी कि तो पाकिस्तानी चल बसे। तो आपकी क्या ख्वाहिश है अगर हुकूमत से आपका रब्ता करा दिया जाए, समझे आपका रब्ता हो गया है तो आप हुकूमत को, नई हुकूमत को क्या कहेंगे कि यार ये 2-3 पहला ये काम कर दो भाई हमारे लिए? क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को आप? जी देखें सिफ्ती भाई, बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे खाने की अशिया हो गई, जैसे बिजली के बिलात हो गए, इन चीज़ों में हमें रियायत दी जाए। यानी महंगाई को जो है वो कम किया जाए? जी महंगाई की उम्मीद है कि ये कर सकेंगे? महंगाई के जिनको काबू किया जाए। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त भी आवाम का महंगाई है। तो महंगाई एक मसला है सबसे बड़ा, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन महंगाई पे काबू करने के लिए इनको रोज़गार मुहैया किया जाना चाहिए लोगों को, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार मिल जाए, प्लस जो है वो आपका कारोबार चल जाए। बाकी मसाइल तो आवाम के जो सेहत के हैं, जो दूसरे मसाइल है वो चलते रहेंगे। दूसरा आपने जिक्र किया इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बाहर है। देखें जब तक हम लोग पाकिस्तान के हक़ में यहाँ पर जो नारा बुलंद करते हैं, अपने मशवरे देते हैं, अपने सूरत हाल यहाँ से सारे रेमिटेंस लोगों को कहते हैं कि जी आप यहाँ से भेजें, तो आप ये देखें कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पर काम हो रहा होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बैठ के लोग कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के, तो ऐसे में उनको काउंटर करने के लिए भी हम जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो जो या जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है आपको। क्या पाकिस्तान के से आए हैं, पाकिस्तान के नाम के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान का नाम जो है वो उसको बुलंद रख सकें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों का कम से कम जो है वो इतराक हो सके आप हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों में इंगेज होना पड़ता है। गो के बाज़ लोगों को लगता है कि इसमें इतना कोई दम नहीं है, तो लेकिन हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पाकिस्तान के साथ वाबस्ता होने के साथ साथ हम अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स के अंदर भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। ये जो ओवरसीज़ हैं ये एसेट्स हैं, ये एक बैकबोन है। सारी ज़िंदगी हम ये कहते रहें, ये बातों से नहीं होगा, अमली तौर पे उसको करें ताकि कोई नुमाइंदगी ओवरसीज़ की एक बोर्ड की शक्ल में बना दें, एक बोर्ड बना दें ताकि जो बोर्ड हो वो यहाँ से चीज़ें लेके जाए वहाँ पे आप मसाइल हल कराने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन नासिर अमान, जो रवां माह जिनकी सरबराही में एक तजारती वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि अभी पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ है और आपकी क्या तवक्कुआत हैं जो नई हुकूमत है एज़ अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एज़ अ बिजनेसमैन? देखो हमारे एज ए पाकिस्तानी जो है ना, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो है ना एक इज़्ज़त बनी रहे। और 75 साल हो गए अब तक यानी किसी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। हमारी ये उम्मीद है कि अल्लाह करे कि अब से जो है ना सही जमहूरियत आ जाए और एक स्टेबिलिटी आ जाए, कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस हो, बैरूनी पाकिस्तानियों और नॉन पाकिस्तानियों को से अलावा जो अंदरूनी पाकिस्तानी हैं, जो बिज़नेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने मुल्कों में। लेकिन जब इंस्टेबिलिटी होती है और जमहूरियत का कुछ पता नहीं चलता, वो लोकल लोग भी जो है ना वो भी झिझकते हैं, वो भी डरते हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सेफ़ रहेगी या नहीं। ये हुकूमत अल्लाह करे अच्छी बने और जो है ना वो उनको बिज़नेस जो है ना बिज़नेस और ग्रोथ का फोकस रहे उन पे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से पूछते हैं कि उन्हें क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे सर क्या तवक्को है नई हुकूमत से? मुझे तो वैसे कोई नहीं, आप इनसे ही पूछना।
अच्छा सर, आपकी कोई तवक्को? हाँ जी, इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हो जाएगा मुल्क जो है, अच्छी राह पे चल पड़ेगा, डॉलर की प्राइस नीचे होएगी, महंगाई कम होगी। पेट्रोल जब 2018 से पहले पेट्रोल जो था वो 75 के अराउंड था और डॉलर प्राइस भी नीचे थी। जब से ये दूसरी गवर्नमेंट आई तब से हालात जो हैं ऊपर जाना शुरू हो गए, डॉलर भी ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद हूँ। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बातचीत का सिलसिला जारी है और इनकी क्या तवक्कात हैं, क्या उम्मीदें हैं नई हुकूमत से। इस सिलसिले में हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर फ़ारूक। उमर फ़ारूक भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है? नई हुकूमत तो बन चुकी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं अभी? जैसे कि पिछली गवर्नमेंट से हमारी यही उम्मीद थी कि एज ए ओवरसीज़ हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाएँ। उन राइट्स में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हमें जैसे हम लोग पैसे या रेमिटेंस भेजते हैं, वैसे ही हमें हक ये भी दिया जाए कि हम लोग वोट भी कास्ट कर सकें। जो हमारे मनपसंद जो उम्मीदवार हैं हम लोग उनको सेलेक्ट कर सकें, जो पिछली हुकूमतों में आज तक हुआ नहीं, सुना था लेकिन हुआ नहीं। और जिस आपकी उम्मीद है कि वोटिंग का राइट आपको यहीं पे मौजूद मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे कौंसिल भी मौजूद है, यहाँ पे एम्बेसी भी मौजूद है, कोई जैसे दीगर मुल्कों में होता है। वोटिंग का हक लाजमी ओवरसीज़ को देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम लोग यहाँ से रेमिटेंस भी भेजते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट भी करते हैं। जब सपोर्ट करते हैं, अब हमारा जब हक आता है, हक की बात आती है, तब ये सब लोग चुप हो जाते हैं। तब वोटिंग मशीन भी नहीं आती, वो प्लान्स भी नहीं आते। अब बातें सब करते हैं लेकिन प्लान करते कुछ नहीं है। अच्छा, यानी शेख उमर साहब, आपका कहना है कि अब पाकिस्तानी यहाँ से पैसे भेज सकते हैं तो वोट भी भेज सकते हैं? वोट भी भेज सकते हैं। वोट जैसे जितना पैसे भेजने की पावर है ना ओवरसीज़ में, इस तरह वोट की पावर उनके पास है और उनको ये हक देना चाहिए। ये पाकिस्तानी हुकूमत से क्या तवक्कुआत है आप? पाकिस्तानी हुकूमत से मुझे तवक्कुआत ये हैं कि सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को क्लीन करें। अच्छा, सही। राइट, स्पेशली कराची। तो जब भी जाते हैं बहुत कचरा होता है, कचरा साफ़ करें। और इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो मीडियोकर फैमिली है तो उनके लिहाज से बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को देखना करना। और दूसरी तवक्कुआत ये लड़ाई झगड़े, फायरिंग, छीना झपटी, मतलब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हमें डर लगता है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो? बहुत बेहतर होनी चाहिए कि यहाँ से स्पेशली हमारे जैसे लोग जाने से पहले डरे ना। डिलीवर कैसे करेगी? डिलीवर इनके पास मैंडेट के अलावा इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे लोगों को जब उनको मैंडेट मिलेगा, लोग हमें देखें, हम बाहर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, ठीक है, ये वहाँ भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए वो कहते हैं पाकिस्तान से, तो लोग कह रहे हैं यार हमें जिंदा भाग, यहाँ इन्वेस्ट करने की बात तो क्या करें, तो कभी भी कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। हुकूमत से मेरे साथ साथ हर बंदे की ये तवक्को है कि हुकूमत माशी तौर पर मुल्क को स्टेबल करे, ताकि ये जो मजदूरी मेहनत करने यहाँ पे आते हैं, यहाँ आकर बाहर होने से बेहतर है कि वो अपने मुल्क में रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटी निकले और वहाँ पर ये अपना। आपकी ख्वाहिश है कि नई हुकूमत जो है रोज़गार के मौके पैदा करे और करने की कोशिश करे? जी, माशी तौर पर जब तक स्टेबल नहीं होगा तो रोज़गार के मौके नहीं आएंगे। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इकोनॉमी। अच्छा। और जो गुर्बत है वहाँ पे, जो मुफलिसी है, जो तकलीफ़ें लोगों की, वही किस तरह सिर्फ ये मोटरवे और ब्रिजेस बना से इस वक्त हमें वो नहीं चाहिए। सही है। क्या चाहिए क्या? आप जॉब्स क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करें, आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, अपना जो बेसिक चीज़ हैं वो अगर डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ डेवलप होगी। जितनी मैं ख़बरें सुनता हूँ या जितना इंटरेस्ट रखता हूँ सियासत में, ये निज़ाम ऐसे ही बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं हो रही मुल्क में। बस एक बंदा की हुकूमत आती है और दूसरा बोलता है धांधली होगी है, और जब दूसरा की हुकूमत आती है तो दूसरा बोलता है धांधली। मेरे हिसाब से तो शायद हकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ को मैं सराहता हूँ कि वो सारे मिल बैठे हैं एक जगह पे, एक दफ़ा वापस जाएं, 20-25 साल पीछे जाएं तो ये सारे मामलात को चेक करें जिधर से ये ख़राबी शुरू हुई है, तो सारे मिल बैठें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ये शुरू करें, एक अच्छा स्टेप लें, सारे बंदे अपने दिल बुग़्ज़ से साफ़ करें। क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम थोड़ी, मुझे ऐसे लगता है जैसे थोड़ी ज़िद्दी है। अवाम का तो बिल्कुल इनको कुछ है ही नहीं है कि अवाम के लिए ये कुछ सोच रहे हैं या अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी अगर ये जाएं तो इनके अपने झगड़े हैं,
अगर ये पार्लियामेंट से बाहर भी आ जाए तो इनकी अपनी ज़ाती जो रंजिश है वो चल रही है, और पूरे पाकिस्तान की सियासत उस पर ये कर रहे हैं, और इसमें नुकसान जो है वो गरीब आवाम का हो रहा है। इधर यूरोप में हम मुकीम हैं 20-22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, तो इधर की पार्लियामेंट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं इधर ये पार्लियामेंट में एक फ़ाइट चलती है कि ये बिल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है पब्लिक के लिए, इधर की जो पब्लिक है उनके लिए, तो अपोजिशन जो है वो उसके ऊपर थोड़ा मुकाबला करती है, जी नहीं ये ऐसे नहीं और ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो जो भी इनकी लड़ाई चल रही होती है वो अवाम के लिए चल रही होती है। जो भी पार्लियामेंट में इधर बिल आता है उस पर काफ़ी झगड़ा होता है, इधर भी बहस मुबाहिसा होता है रहता है, काफ़ी वो इनके भी शोर मचता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी दुनिया पे ऐसा ही है। लेकिन वो बिल जो होते हैं अवाम के लिए होते हैं। लेकिन अपने मुल्क में जितना झगड़ा चल रहा है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर, ज़ाती रंजस जो है ना उसके ऊपर चल रहा है। नई हुकूमत से तवक्को होती है, तो आपका अगर तवक्को नंबर 1 जो है वो कौन सी होगी कि यार ये काम तो कम से कम ये कर दें? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। IMF और पता नहीं क्या क्या ये SFIC सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट दे डोंट केयर अबाउट इज़ बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। लाइक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इतना पैसा वहाँ पे भेजते हैं, and it seems like nobody, like whether it's the establishment, whether it's the political parties, especially the political parties, whether it's PPP, PML, they don't care about overseas Pakistanis. उन्होंने जो वोट था वो भी वापस लिया। So मेरा अपना ये ख्याल है कि I firmly believe कि there is so much strength in overseas Pakistanis that they can solve a lot of the problems. Of course, internally they have to have the discipline, corruption ना हो, आवाम का ख्याल करें और सारी इनिशिएटिव्स करें और सारी चीज़ें। So मेरा अपना ख्याल है कि that would be the number one thing if I was advising the new government that they should focus on. और सिक्योर एक मैदान बना दें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। I mean मैं एज एन एग्जांपल बिजनेस साइड, टेक्नोलॉजी बिजनेस साइड पे राइट, मेरी वहाँ पे टीम है एज एन एग्जांपल। सो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। अभी हमने अपनी टीम को लाइक इस्लामाबाद में भी हमारी टीम है, लाहौर में भी टीम है। प्रॉब्लम दैट वी आर रनिंग इट कि वहाँ पे पैसा भेजना मसला है। सही राइट, एक सिंपल सी चीज़ है कि उनको पे करने के लिए पैसा भेजना हमारे लिए प्रॉब्लम है। और वो अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल भेजता हूँ। 2 हफ्ते हो गए हैं कि हमने कोई अच्छी खासी अमाउंट 20-25 लोगों की भेजी हुई है, वो 2 हफ्ते से बैंक में फंसी हुई है एज एन एग्जांपल। अच्छा, इसका मतलब है कि लीगल वे से पाकिस्तान पैसा भेजना ईजी नहीं, आप ये कहें? बिल्कुल, इवन एज अ बिजनेस पर्सन राइट। सो देन वी ट्राई टू फाइंड अदर वेज, किसी को यहाँ पे पैसे दें, कहीं दुबई पैसे भेजें। सो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम श्योर कि मेरी एग्जांपल माइट नॉट बी वैलिड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इवन आई वांट टू इन्वेस्ट। वहाँ पे पैसा भेजना एक मसला